हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है हर बार की तरह आप सभी के लिए फिर से काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज की इस लेक्चर में हम यहाँ पर योग दर्शन के अंतर्गत अर्थात योग सूत्र में वर्णित ईश्वर के नाम का यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। अर्थात आपने देखा है कि वहाँ पर हमने जैसे कि ईश्वर का स्वरूप वहाँ पर पढ़ा था, ईश्वर का स्वरूप क्या है, या फिर योग दर्शन से संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक हमने वहाँ पर देखे थे। काफ़ी सारे लेक्चर अभी तक हम आपको चैनल पर दे चुके हैं। लगभग अभी तक चैनल पर आपको यहाँ पर 28 से 29 लेक्चर आपको यहाँ पर चैनल पर मिल चुके हैं। आज हम यहाँ पर ईश्वर का नाम क्या है और ईश्वर के नाम का अगर जो हम जप करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ आप इसी प्रकार से और अन्य वीडियोस, अन्य लेक्चर देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। इन 400-450 वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया था, पिछले लेक्चर में हमने ईश्वर का लक्षण, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जाना था। इसी सीरीज को आज हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ईश्वर के नाम का, यहाँ पर ईश्वर का नाम क्या है और उस नाम का जप अगर जो हम करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमने पहले भी ईश्वर का लक्षण देखा था, तो वहाँ पर हमें एक सूत्र जो कि प्रथम पाद यानी कि समाधि पाद में 24 नंबर का सूत्र पढ़ने को मिलता था, वह था क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। जब हम किसी का लक्षण जान लेते हैं तो उसका स्वरूप हमें अपने आप मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने ईश्वर का लक्षण यहाँ पर जाना था कि वह ईश्वर कैसा है, उस ईश्वर के लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर कहा गया था कि क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है और जो समस्त पुरुषों में जो उत्तम है वह क्या है, ईश्वर है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे ढंग से चर्चा की है और साथ ही साथ क्लेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक क्या है और आशय क्या है, इसको भी हमने अच्छे ढंग से जाना है। इसको हम यहाँ पर ज़्यादा रिपीट नहीं करने वाले। आप पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको वहाँ पर समझ में आ चुका होगा। हम यहाँ पर भूमिका यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर इसको रिपीट कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि हम अगर जो ईश्वर का स्वरूप भी अगर जो हम देखते हैं, इसके बारे में भी जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, तो अगर जो हम ईश्वर का स्वरूप अगर जो देखते हैं तो इसी में प्रथम पाद में लगभग 25 नंबर का सूत्र हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। वह है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। यहाँ पर हमने देखा था कि जो वह ईश्वर है वह क्या है, सर्वज्ञता का बीज। अब मैंने यहाँ पर कार्य कारणवाद के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। अगर जो आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अर्थात उसका कारण क्या है, निरतिशय है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक होता है सातिशय, एक होता है निरतिशय। सातिशय क्या है और निरतिशय क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे ढंग से आपको बताया है। आप अगर जो उस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि उस ईश्वर का कारण अर्थात उस ईश्वर का बीज क्या है, निरतिशय है। तो ये आपको यहाँ पर जानना था। ये हमने किस में, स्वरूप के अंतर्गत पढ़ा था। इसी में हमने एक चीज़ यहाँ पर और भी देखा था जो कि हमें प्रथम पाद के 26 नंबर में पढ़ने को मिला था, पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानम छेदात। अर्थात वह ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, सभी के पूर्वजों का भी गुरु है, सभी को ज्ञान प्रदान करने वाला है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, क्योंकि वो काल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये भी हम पिछले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो जानने वाले हैं वह ईश्वर के नाम के बारे में जानने वाले हैं कि उस ईश्वर का नाम क्या है। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का लक्षण हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि वह जो ईश्वर है जो कि योग दर्शन में 26वां तत्वों के अंतर्गत 26 तत्वों के अंतर्गत जो लास्ट जो ईश्वर है उसको हम यहाँ पर जब देखते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर कहा है कि जो ईश्वर है, आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि योग दर्शन को शेश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि योग दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया है और सांख्य दर्शन में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। तो यहाँ पर ईश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ईश्वर का नाम, तो यहाँ पर हमें एक सूत्र यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, पहले पाद में ही है 27 नंबर का सूत्र हम यहाँ पर पढ़ते हैं। वह है तस्य वाचकः प्रणवः।
ध्यान रखना है आपको, ये सभी सूत्र अगर जो आप याद कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आप यूजीसी नेट, एमए या फिर डिप्लोमा की इत्यादि की अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं पर भी आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि उस ईश्वर का नाम क्या है। तो एक सूत्र हमें पढ़ने को मिलता है, तस्य वाचकः प्रणवः। अब देखो इसका तात्पर्य क्या है, उस ईश्वर का वाचक। वाचक का तात्पर्य होता है जिसके द्वारा हम उसको वाचन करते हैं, उसको पुकारते हैं। तो क्या है उस ईश्वर का वाचक, क्या है? प्रणव। वाचक अर्थात नाम, प्रणव अर्थात ओमकार। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब पूरा यहां पर क्या तैयार होगा, उस ईश्वर का वाचक अर्थात नाम, प्रणव अर्थात ओमकार है। जिस ईश्वर को हम यहां पर पढ़ रहे थे, जिस ईश्वर के हमने यहां पर लक्षण देखे, जिस ईश्वर के हमने यहाँ पर स्वरूप के बारे में चर्चा की, यहाँ पर इन्होंने कहा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस ईश्वर का नाम क्या है? ओमकार है, अर्थात प्रणव है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर इन्होंने ईश्वर अर्थात राम, कृष्ण, हनुमान इत्यादि के बारे में चर्चा नहीं की है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो ईश्वर है, जिस ईश्वर के बारे में हम योग दर्शन में पढ़ते आए हैं, उसका नाम, उसका स्वरूप अगर जो हम जप करते हैं, उसका नाम अगर जो हम पढ़ते हैं तो उसको प्रणव नाम से जाना जाता है, अर्थात ओमकार नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आशा है आप यहाँ पर इसको समझ भी चुके होंगे। अब हमने यहाँ पर ईश्वर का नाम तो यहाँ पर पढ़ लिया, लेकिन उस नाम का जप किस प्रकार से कर सकते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, इसी के बाद एक दूसरा सूत्र यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। पहले पाद का 28वां नंबर का सूत्र है, तज्जपस तदर्थ भावनम। ध्यान रखना है, सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, तज्जपस तदर्थ भावनम। तात्पर्य है उस ओमकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उस ओमकार का जप। तो ओमकार किसका नाम है? ईश्वर का नाम है। तो ईश्वर का अगर जो हमें जप करना है तो किस नाम से करना होगा? ओमकार नाम से करना होगा। और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर, किसके अर्थ स्वरूप? ओमकार का। अगर जो हम ये कहते हैं कि ओमकार का अर्थ स्वरूप क्या है, ओमकार का अर्थ स्वरूप क्या है, तो एक ही चीज आएगा, कौन सा? ईश्वर अर्थात परमेश्वर। तो यहां पर ये वही कह रहे हैं, देखो घुमाया फिराया हुआ है, लेकिन बात सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जब अगर जो हमें उस ईश्वर का नाम क्या है ये हमने देख लिया है, जब हमें उस ईश्वर की आराधना करनी है तो किस के द्वारा करना है? तो यहां पर उन्होंने कहा है वह जो ओमकार है अर्थात ईश्वर का जो नाम है उसका हमें जप करना है, और उसका जो अर्थ स्वरूप अर्थात जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसका चिंतन करना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि जो वह ईश्वर है उसका जप, उसका ध्यान किस प्रकार से करना है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जब हम उस ईश्वर का नाम जप अगर जो हम करते हैं तो उसका फल क्या हमें प्राप्त होता है, तो ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो ईश्वर के नाम जप का फल अगर जो हम देखते हैं तो इसी के पश्चात एक दूसरा सूत्र हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। प्रथम पाद में ही 29 नंबर का सूत्र पढ़ने को मिलता है, वह है ततः प्रत्यक चेतनादिगमोप्यंतराया भावाश्च। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, सूत्र है ततः प्रत्यक चेतनादिगमोप्यंतराया भावाश्च। तात्पर्य है कि उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। अब ध्यान दें यहां पर इन्होंने कहा है कि उक्त साधन से, तो उक्त अर्थात जो हम कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं? ओमकार का जप करना। तो जब हम ओमकार का जप करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है? विघ्नों का अभाव। अब ये विघ्न क्या है? अभाव का तात्पर्य होता है समाप्त होना, कमी। तो ये विघ्न क्या है? तो आपको मैंने बताया है, योगांतराय मैंने आपको चैनल पर बताया था, पढ़ाया था। तो ये जो योगांतराय हैं उन्हीं को योग मार्ग में आने वाले विघ्नों के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है।
तो कहते हैं कि उक्त साधन अर्थात जब हम ओमकार की साधना करते हैं, उसका जब हम जप करते हैं, तो उसके द्वारा जो विघ्न हैं, जो अंतराएं हैं, योगांतराएं हैं, उनका अभाव होता है और साथ ही साथ अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। अंतरात्मा अर्थात जो हमारा जो अंदर जो विद्यमान है, हमारी जो अंतरात्मा है के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। अर्थात आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ चुका है। देखो, हो सकता है कि अगर जो आप पहली बार अगर जो ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में ना आ रहा हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप पुराने लेक्चर ज़रूर देख लें। अगर जो आप पुराने लेक्चर देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज बाई आपको यहाँ पर बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं। अगर जो आपने पुराने लेक्चर यहाँ पर देखा होगा तो आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। और अगर जो आप डायरेक्ट इसी लेक्चर का देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा यहाँ पर कठिन पड़ रहा हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर हम रिपीट नहीं किए हुए हैं और हम रिपीट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं हमने क्या कहा कि सर्वप्रथम हमने उसका जो ईश्वर है, ईश्वर का लक्षण देखा, ईश्वर का स्वरूप देखा, ईश्वर का नाम क्या है वह देखा। तो कहा गया है कि ईश्वर का नाम है ओमकार। जब हमने ओमकार के बारे में पढ़ा तो कहा है कि उस ईश्वर का जप हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वहाँ पर कहा गया कि हमें ओमकार की साधना करनी चाहिए, हमें ओमकार का जप करना चाहिए। और जब हम ये जप करेंगे, जब हम ओमकार की साधना करेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, तो यहाँ पर समझ में आ चुका है कि उक्त साधन से जो विघ्न है अर्थात जो अंतराएं हैं, योगांतराएं हैं, उनका अभाव होता है, उनमें कमी आती है और हमें अपना खुद का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात हमें अपने अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। तो आशा है आप ये जो पूरा जो टॉपिक है यहाँ पर इसको समझ पाए होंगे। मैंने यहाँ पर इसको रिपीट भी कर दिया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर दी जाती है लेक्चर से संबंधित। तो कुछ प्रश्न आप सभी के समक्ष यहाँ पर है जिनके आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित तत्वों की संख्या है। मैंने अभी भी आपको बीच में बताया था कि तत्व कितने हैं। और अगर जो आप योग दर्शन पढ़े हैं या फिर अगर जो आप पहले से जुड़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर है 16 या फिर 20 या फिर 25 या फिर 26। तो कितने हैं योग सूत्र अर्थात योग दर्शन में कितने तत्वों की संख्या बताई गई है, इनके बारे में चर्चा की गई है। ये आपको यहाँ पर सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित निरतिशय का तात्पर्य है आसक्ति का त्याग, या फिर जिससे बढ़कर दूसरी वस्तु न हो, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी हमने चर्चा की और पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में अच्छे ढंग से चर्चा की है। अगर जो आपने देखा होगा तो आप इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित ईश्वर का नाम है ब्रह्म, इंद्र, ओंकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ईश्वर है, ईश्वर का नाम क्या है, यह आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ अगर जो आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो आपको लाइव क्लास में लाइव चैट के अंतर्गत देना है। साथ ही साथ जो छात्र पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनको बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक चैनल की ओर से पब्लिश की जा चुकी हैं, जो कि ई बुक फॉर्मेट में है। दोनों में से अगर जो आप किसी को भी परचेस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो आप इच्छुक हैं तो आप डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। लगभग योग के 10 से 15 ग्रंथों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज दिए हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित ईश्वर के नाम का वर्णन किया गया है समाधि पाद में, साधन पाद में, विभूति पाद में, या फिर कैवल्य पाद में। तो प्रत्येक सूत्र का रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पर दिया है। आशा है आप यहाँ पर इसका भी सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर ईश्वर के नाम का जप किस प्रकार से किया जाए, उसका फल क्या है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। आशा है आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे। ये जो टॉपिक है आपका पूरा अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएगा। साथ ही साथ
उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, चैनल की ओर से मेंबरशिप लेना चाहते हैं। तो जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपने इच्छानुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपको चैनल पर इसी प्रकार से ढेरों सारी वीडियोस मिल जाती हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर ईश्वर के नाम जप के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।